हाय गाइस, वेलकम टू द राजन दयाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में। एक ये आर्टिकल देखिए, इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हिट फ्रेश ऑल टाइम हाई $645 बिलियन हो चुका है, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है इंडिया के पास। ये दूसरा आर्टिकल देखिए, इंडिया फॉरेक्स रिजर्व एट एन ऑल टाइम हाई $645 बिलियन एज ए मार्च 29 तक हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि टॉप 10 कंट्री के बारे में जिसके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। फर्स्ट में आता है तो चाइना के पास एक ह्यूज अमाउंट है $3 ट्रिलियन के पास उसके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। उसके पास आता है, उसके बाद आता है जापान के पास कितना है $1.2 ट्रिलियन। उसके बाद आता है स्विट्जरलैंड एक छोटा सा कंट्री है, ज़्यादा भी बड़ा नहीं है, उसके पास $868 बिलियन है। उसके बाद आता है इंडिया के पास कितना है अभी $645 बिलियन, जो कि एक ह्यूज है। बहुत ऐसे भी ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि 1 करोड़ 1.4 बिलियन की आबादी है। उसमें कितना है 645 बिलियन है। एक उसके बाद देखिए रसिया के पास कितना है 14 करोड़ की आबादी है, पर उसके पास अभी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है $589 बिलियन। उसी के बाद इंडिया के पास है $1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है, पर इसके पास आबादी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है $645 बिलियन। अब हम बात करते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या क्या रखते हैं, कि जो कि उसको मिलाकर हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना बना पाते हैं। पहला तो रखते हैं कि हम हार्ड करेंसी रखते हैं, कि बाहरी जो मतलब जैसे बाहर देश का हो गया उसकी करेंसी रखते हैं। जैसे कि हम डॉलर रखते हैं, डॉलर रखते हैं, यूरो रखते हैं, ये येन रखते हैं, रेन मिन भी रखते हैं, चाइना की करेंसी हो गया। ये सब पाउंड रखते हैं स्टार्लिंग, जो कि यूके की करेंसी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इंडिया के पास गोल्ड कितना है। इंडिया के पास गोल्ड अभी की डेट में, अभी तो यहाँ पर अपडेट नहीं किया है, पर अभी के डेट में 817 टन्स हैं, मतलब 817 टन्स अभी इंडिया के पास गोल्ड है। पर इसमें देखिए इसमें भी यूएस के पास कितना है 8000 टन है उसके पास गोल्ड। जर्मनी के पास कितना 3000 से मोर देन 3000 से भी ज़्यादा टन है। उसके बाद इटली आता है, फ्रांस आता है, रशिया आता है, चाइना आता है, स्विट्जरलैंड आता है, जापान आता है। इंडिया टॉप 10 में है, हालांकि नाइन्थ स्टेज पर है। पर जैसे अभी गोल्ड का रिजर्व आरबीआई बढ़ा रहा है, उसको देख के जापान को 1 साल 2 साल में लगता है कि जापान को भी आप सरपास कर जाएगा, जापान भी इससे भी आगे निकल जाएगा इंडिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पहले तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कि हाँ कि हार्ड करेंसी रखते हैं, उसके बाद गोल्ड रखते हैं। उसके बाद आता है एसडीआर क्या है, एक बास्केट ऑफ करेंसी है, जो कि 5 कंट्री को मिला के एक बास्केट ऑफ करेंसी है। ठीक है, कि जो कि एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट क्रिएटेड बाय द आईएमएफ करता है, जो कि एक आईएमएफ अपना एक एसेट क्रिएट करता है, जो कि 5 कंट्री को मिला के बनता है, जिसका वैल्यू बास्केट ऑफ द 5 करेंसी बोला जाता है। ठीक है, अब वो जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, वेटेज है सबसे ज़्यादा आता है डॉलर की, जो कि 42% डॉलर की वेटेज है। उसके बाद कितना है यूरो के वेटेज 31% है। उसके बाद है चाइना के रेन मिन में भी बोलते हैं, उसके करेंसी हैं, जो कि 11% है। उसके बाद है पाउंड स्टार्लिंग हो गया, येन हो गया, जापान की करेंसी, जो कि 8% है। ठीक है, जो कि एसडीआर में एक मतलब बास्केट ऑफ द 5 करेंसी बोलते हैं, जो कि आईएमएफ क्रिएट करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आईएमएफ के पास इंडिया अब इंडिया के आईएमएफ का कोटा कितना है। इसमें भी देखिए, इसमें कितना है, यूएस के पास देखिए कोटा 16.5% की कोटा है उसके पास। जापान के पास भी देखिए 6% के पास है। इंडिया के पास ओनली 2.6% कोटा है, जो कि आईएमएफ के पास कोटा एक रिजर्व होता है, जो कि आईएमएफ के पास है। यह भी एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर ही आता है। ठीक है, जो कि मतलब ये इंडिया के पास है, जो कि अभी उतना 2%। ये इकोनॉमिक बेस पर मतलब ऐसे होता है कि हाँ कि जितना इकोनॉमिक है उतना आपका कोटा मिलेगा। थैंक यू।